राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण नारायण राम 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 राम। अब बोलो कोई बात। नारायण 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 नारायण। एक है और एक नहीं, नहीं है और नहीं, इन दोनों के बीच में जीव है, वो जीव कहलाता है नाम परमात्मा है, नहीं का नाम जगत है। जगत नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा की तो जिज्ञासा है, प्यास है, भूख है, और संसार की ममता है, आसक्ति है, कामना है। तो जगत की आशा कामना का तो त्याग करने पर जो परमात्मा तत्व की भूख है, जिज्ञासा पूरी हो जाती है। और जब तक आशा ममता रहती है संसार में, तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति उसी की होती है जो प्राप्त होता है, निवृत्ति उसी की होती है जो निवृत्त होता है। नहीं की प्राप्ति नहीं होती, है की प्राप्ति होती है सदा, और नहीं नहीं है तो नहीं की निवृत्ति होती है। नहीं की निवृत्ति निरंतर हो रही है। शरीर जैसे मिला है, ये पैदा हुआ तभी से ही इसका अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर। आप कुछ करें न करें, बैठे सोए, व्यवहार करें, व्यापार करें, भजन स्मरण करें, चिंतन करें, कुछ न करें, तो ये शरीर तो अभाव में जा ही रहा है। कुछ करे तो जा रहा है, न करे तो जा रहा है। संसार का काम करे तो जा रहा है, पारमार्थिक काम करे तो जा रहा है, साधन करे तो जा रहा है, साधन न करे तो जा रहा है, उल्टे तरह तो जा रहा है, सीधे तरह तो जा रहा है। ये असत है, इसका संबंध विच्छेद हो रहा है निरंतर आपसे। कोई जा रहा है, इसे त्याग करना है। और परमात्मा तत्व है, उसका कभी अभाव था नहीं, अभाव है नहीं, अभाव होगा नहीं, अभाव हो सकता नहीं। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वो नित्य प्राप्त है, उसको है कहते हैं। वो नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही प्राप्ति होती है, और नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है। परंतु नित्य निवृत्ति है, उसको सत्ता देते, उसको महत्ता देते, उसका आदर करते हैं, उसकी लालसा करते, कामना करते, चाहना करते हैं, उसको कीमती बढ़िया समझते हैं। ये ही खास उस तत्व की प्राप्ति की बाधा है। जो नहीं है उसका आदर है, ये परमात्मा प्राप्ति वो खास बाधा है। और है उसका निरादर है, ये बाधा है उसका आदर किया जाए, और नहीं है इसका सदुपयोग किया जाए। निरादर करना नहीं है, इधर सदुपयोग करना है, उधर उसको महत्व देना है। जो जा रहा है उसका सदुपयोग कर लेना है। तो पानी चल रहा है, उसका सदुपयोग करना है, उसका नाश नहीं करना है, और त्याग भी नहीं करना। त्याग हो रहा है, आपसे आप त्याग हो रहा है, उसका सदुपयोग करना है। नित्य प्राप्त है,
उसको महत्व देना है, उसका आदर करना है, उसको बहुत आवश्यक और बड़ी महान तत्व की बात समझना है और इनका केवल सदुपयोग करना है। इसे सदुपयोग करने से, इनसे अलग होते हो तब संसार समझ में आएगा, और उसको महत्व देने से, उसके साथ एक होने से परमात्मा तत्व समझ में आएगा। संसार से अलग होने पर संसार समझ में आता है, परमात्मा तत्व के साथ एक होने से परमात्मा तत्व समझ में आता है। संसार के साथ भूले मिले रहने से संसार का तत्व समझ में नहीं आता, परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा तत्व समझ में नहीं आता। क्यों कि ये परमात्मा के साथ घुल मिल रहोगे तो नहीं के साथ रहो तो नहीं मिलेगा, और परमात्मा के साथ रहो तो है वो है ही मिलेगा। उसके साथ एक होने से उसको जानोगे, इससे अलग होने से उसको जानोगे, जानने पर संसार की निवृत्ति हो जाएगी, उस तत्व को जानने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति निरंतर हो रही है, सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, इससे वैराग होने से, त्याग होने से, और नित्य प्राप्ति या प्रेम और महत्व होने से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति होने से, तत्व प्राप्ति की प्राप्ति होने से जीवन पूर्ण हो जाएगा, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन दोनों में से एक को ठीक करो तो उसकी बात हो जाएगी। निवृत्त हो जाए, उसकी निवृत्ति हो जाए, सर्वथा अभिमुख हो जाए तो पूर्णता हो जाएगी, और तत्व है उसमें सर्वमुख हो जाए, महत्ता दे तो पूर्णता हो जाएगी। दोनों को तो पूर्णता हो जाएगी। इसी को क्या नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है, सत्ता नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, सत्य की अभाव में, सत्य की निवृत्ति नहीं है, सत्य की निवृत्ति प्राप्त है, क्योंकि सत्य का अभाव नहीं होता है और असत का भाव नहीं होता है। असत है पना नहीं होता है, और सत सत है पना ही होता है, नहीं पना नहीं होता है। यही वास्तव में तत्व है, इसका बोध हो जाना ही बोध है, वो ज्ञान है, जो है, जैसा है वैसा जानने का नाम ज्ञान है और तरह का ध्यान जाए और तरह का, उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, उनसे जानने का नाम अभाव अज्ञान है। सूचे जानने का नाम ज्ञान है। ज्ञान में अभाव नहीं है, और उल्टा है अज्ञान है, जो भाव नहीं है। तो भाव न होते हुए भी अज्ञान अभाव रूप नहीं है, पर अभाव हो जाता है, और परमात्मा को भाव रूप है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है और इसका अभाव हो जाता है। किसी आश्चर्य की बात है, अभाव नहीं है, अभाव हो जाता है। अभाव नहीं है, अपनी जानकारी नहीं है, वो महत्व देते तब अभाव नहीं दिखता, और तत्व जानने से इसका भाव नहीं रहता। उल्टा जानने का नाम है अज्ञान, अभाव का नाम नहीं है। और ठीक सही
तत्व को जानना है वो है, उसका अभाव नहीं है। नासतो विद्यते भावा असत भाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं है, मिट रहा है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है, वो निरंतर रह रहा है जो का जो मौजूद है। मौजूद का नाम परमात्मा है, न मौजूद उसका नाम संसार है। मौजूद मानना गलती है, उनको मौजूद न मानना गलती है। ये मौजूद नहीं है, दिखता है। तो दिखता है आपका शरीर, इसमें बालकपन आप दिखता था, वो नहीं रहा। जवानी दिखती थी, वो नहीं रही। वृद्धावस्था ये भी नहीं रहेगी। ये नहीं रहने में जा रहा निरंतर, और वो निरंतर है जो का जो ही रह रहा है। उसमें जाना आना नहीं है, करना नहीं है, और ये नहीं है, नहीं है, और है में है ही है, नहीं नहीं है, इसमें है नहीं है नहीं, नहीं नहीं है। अंत में इसकी सत्ता नहीं रहेगी, परंतु अभी इसकी सत्ता है। गीता में कहा अज्ञान है आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अभाव से ढक्कन नहीं आता, अभाव के आवरण नहीं होता अभाव का। यहाँ घड़ा नहीं है तो घड़े के अभाव से ये पृथ्वी ढक नहीं गई। तो अज्ञान से ज्ञान ढका जाता है, तो अज्ञान एक अनिर्वचनीय स्थिति है। अभाव पूरा हो इसका नाम अज्ञान नहीं है, और ये सदा भाव रहे इसका नाम अज्ञान नहीं है। उल्टा जानने का नाम अज्ञान है। नहीं है, निरंतर जा रहा है, उसको स्थायी मानना अज्ञान है। और परमात्मा नित्य स्थायी निरंतर मौजूद है, उसका अभाव दूर मानना अज्ञान है। गीता में दोनों बातें बताई है। इसका अभाव मानना इसका नाम भी योग है, और उसका भाव मानना नाम योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसका वियोग होना भी योग है। और समत्वम योग उच्चते, उसका समता है, उसका नाम योग है। ये गीता का योग है। ये नित्य निरंतर सदा प्राप्त है, और ये नित्य निरंतर अप्राप्त है। अप्राप्त में प्राप्ति का भ्रम है, और प्राप्त में अप्राप्ति है, विमुखता है। जैसे हम इधर नहीं देखते हैं तो वो चीज मिट नहीं गई है, और इधर देखते हैं तो चीज स्थायी नहीं हो गई है। संसार में देखते हैं तो स्थायी नहीं हो रही है। परमात्मा से विमुख होते हैं तो परमात्मा मिट नहीं गए हैं। परमात्मा है, ज्यों का त्यों मौजूद है। उसमें कभी अभाव होता नहीं, परिवर्तन होता नहीं, कमी कभी आती नहीं, किंचित मात्र भी विकार होता नहीं, और ये कभी निर्विकार नहीं होता, कभी स्थायी नहीं होता, कभी मौजूद नहीं होता, नित्य ही निवृत्त होता है। तो निवृत्त होने से इसका वियोग निरंतर हो रहा है। अपने से वियोग होने की आवश्यकता है। कब जब ये सन्मुख हो गए, अंत ही तो तजेंगे पामर, तुम अवहित है, ये सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। जमीन जायदाद, रुपये पैसे, कुटुंब से पुत्र परिवार मित्र सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। त्याग करते चले जा रहे हैं निरंतर। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया परिवार द्रव्य जमीन जायदाद सब आपका त्याग कर रहे हैं निरंतर, और वो कभी त्याग कर ही नहीं सकता, अलग हो नहीं सकता। इसे निवृत्त होना सच्ची बात है। निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्त होना है, प्राप्त होना उसे प्राप्ति करना है।
कि प्राप्त से जो प्राप्ति करना क्या है, जो अप्राप्त को सच्चा मानते हैं इसकी दूर करना है, यही उसी प्राप्ति का उपाय है। इसकी निवृत्ति करना उपाय है, इसकी निवृत्त होने का, उसकी प्राप्ति के सन्मुख होना है केवल, उसको प्राप्त करने का उपयोग नहीं है, किंतु नहीं प्राप्त है इसको मिटाना है। इन दोनों में फर्क है। प्राप्ति को प्राप्त करना है ये उपाय नहीं है, प्राप्त को अप्राप्त नहीं मानना उपाय है, और ये निवृत्त है, इसको निवृत्त करना उपाय नहीं है, इससे विमुख होना उपाय है और उसके सम्मुख होना उपाय है। वो निवृत्त करना भी उपाय है, वो निवृत्त करने में असली उपाय विमुख होना है, उस प्राप्ति में असली उसके सम्मुख होना है। इसको भी बनाना नहीं, इसको भी बनाना नहीं है, वो तो स्वतः मिट रहा है, उसको क्या मिटावे, और मिटने जो है उसको प्राप्त क्या करें। उन दोनों के बीच में ये है जीव, तो इसकी तो है जिज्ञासा, क्या है इसका जानना जिज्ञासा है, और उसकी भूख, ये एक भूख होती है, ये एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। तत्व की तो आवश्यकता है, संसार की कामना है। कामना और आवश्यकता दो चीज है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना की निवृत्ति होती है। कामना की पूर्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, और नित्य प्राप्ति की अप्राप्ति नहीं है। आवश्यकता है जिसकी उसकी पूर्ति ही होती है, निवृत्ति नहीं होती। आवश्यकता भी निवृत्ति कभी नहीं हुई, कामना की पूर्ति कभी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, होती नहीं, हो सकती ही नहीं। कामना है वो तो त्याज्य है, आवश्यकता ग्राह्य है, उसकी पूर्ति होती है। पूर्ति होने पर बाकी नहीं रहा, निवृत्ति होने बाकी नहीं रहता। सर्वथा इसकी निवृत्ति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसकी निवृत्ति सिद्ध हो जाएगी, एक होने से नहीं हो जाएगी। इसलिए जो संसार की कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, इच्छा है, ये निवृत्त होने वाली है, ये पूरी होने वाली नहीं है। और परमात्मा तत्व की जिज्ञासा है, परमात्मा तत्व की एक मुमुक्षा है, तो मुमुक्षा संसार को दूर करती है, जिज्ञासा ज्ञान को प्राप्त करती है। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जानने पर पूरी हो जाती है। और ये कामना है, ये कामना पूरी नहीं होती, निष्कामना पूरी हो जाती है, निष्काम पूरा हो जाता है। इसकी निवृत्ति पूरी होने वाली है, उसकी प्राप्ति पूरी होने वाली है। इस बात वो आवश्यकता है, ये कामना है, इसकी ममता होती है, उसकी आत्मीयता है। आत्मीयता मन अपना खास अपनापन है, और ये पर का है, आपकी है ही नहीं, ये तत्व है। अब इसी शंका होती है, अगर संसार नहीं, जैसा आपने बताया कि नहीं है, फिर भी हम है मान के उसमें जुड़े हुए हैं, तो कौन सी शक्ति संसार में है जो हमको जबरदस्ती इधर जोड़े रहती है, और इतनी महान शक्ति जो परमात्मा है उससे हमें अलग कर देती है। संसार में कौन सी ऐसी शक्ति है? ये संसार में शक्ति नहीं है, आपकी इच्छा है, सुख इच्छा है, उसको शक्ति है। संयोग जन्य सुख की लालसा है, ये समझ जोड़ती है। ये तो समझ टूट नहीं जाता, टूटता ही जा रहा है, ये कभी जुड़ता नहीं है। संयोग जन्य सुख की लालसा आप नहीं छोड़ते तो संसार आपको नहीं छोड़ता। ये तो संसार छोड़ ही रहा है, कहाँ बचपन आपका, ये छूट गया, छूटते ही चला जाता, निरंतर छूटते चला जा रहा है। पर संयोग जन सुख की इच्छा है, ये नहीं को है बना देती। हाँ जी, लेकिन परमात्मा से अगर संयोग हो जाए तो परम सुख मिल जाएगा, पर छूट जाएगी। तो
उधर ज्यादा आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण होना चाहिए तब कि जब इस तरफ आकर्षण न हो, दो आकर्षण एक साथ नहीं रहते, दो आकर्षण एक साथ नहीं रहते, दोनों का आंशिक है। उसी का नाम कामना और जिज्ञासा है। जिज्ञासा का आकर्षण बढ़ जाएगा तो कामना का आकर्षण छूट जाएगा, और कामना का आकर्षण बढ़ जाएगा तो जिज्ञासा दब जाएगी, मिटेगी नहीं। और ये जिज्ञासा होने से वो मिट जाएगी, क्यों वो मिट रही है, और ये मिटेगी नहीं। कितनी विमुख हो जाओ आप, ऐसे रहेगी, और वो प्राप्त होने पर ये मिट जाएगी। अभी प्राप्ति हो जाएगी, फिर न जिज्ञासा रहेगी न कामना रहेगी। कामना तो मिट जाएगी, जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, दूर रहेगी नहीं, बोध हो जाएगा। महर्षि, जो आपने ये बताया कि दो चीजों के लिए आकर्षण नहीं होता है, हाँ। अब आमतौर से देखा है प्राणी मात्र के सामने, हाँ। अगर हीरा रखा जाए और कोयला रखा जाए तो आकर्षण हीरे के प्रति होना चाहिए, कोयले के प्रति नहीं होगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा हीरा है, संसार कोयला है, लेकिन ये जब हम हमारे जानते हुए भी, लेकिन फिर भी कोयले के प्रति आकर्षण जो है। छोटे बच्चे के सामने एक बतासा और एक मोहर, किस तरह आकर्षण होगा उसका? बताते ये अज्ञान की महिमा है। उसको जानते नहीं, मोहर को जानता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा मौजूद है परंतु जानता नहीं है। तो महाराज जी, इस अज्ञानता को दूर करने का साधन ये सत्संग है। ऐसे गहरा उतर के विचार करो, जितना जितना आप विचार करोगे उतनी उतनी कामना, संसार की आवश्यकता, संसार की महत्ता घटती चली जाएगी, और उतनी उतनी उसकी महत्ता समझ में आती चली जाएगी, और घर पे मिट जाएगी तो पूर्ण हो जाएगा, वो पूरी हो जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। विशेष कारण यही है, प्राणी मात्र साधना नहीं करता है, ख्याल ही नहीं करता है। मेरे को ख्याल न होना दोष नहीं दिखता है, ख्याल नहीं करता ये दोष दिखता है। आप नहीं कर सकते ये मैं नहीं मानता हूँ कि आप अधिकारी नहीं हो, आप अनाधिकारी हो, आप मूर्ख हो, बेसमझ हो। ये बेसमझ मूर्ख नहीं है, समझ का आदर नहीं करते ये गलती है, उसको महत्व नहीं देते ये गलती है। गहरे उतर कर ना तो संसार का विचार करते हैं, ना गहरा उतर करके परमात्मा विचार करते हैं। विचार शक्ति आपको दी है भगवान ने, मनुष्य मात्र को दी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, मात्र मनुष्य को शक्ति दी है। शास्त्रों में अधिकारी अनधिकारी माना है, पर मैंने ऐसे संतों से बातें सुनी है, अनधिकारी कोई है ही नहीं, अयोग्य कोई है ही नहीं। श्लोक आता है, अमंत्र अक्षरम नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। नास्ति मूलम, जड़ी बूटी है वो दवाई नो, ऐसा है ही नहीं। और कोई पुरुष अयोग्य है ही नहीं। योज कस्त दुर्लभ, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योज कस्त दुर्लभ। ये जड़ी बूटी ये होता है, ये अक्षर है, इसके उच्चारण करने से ऐसा मंत्र होता है, और ऐसे पुरुष को ऐसा साधन होता है, कोई योग्य होता है। तो ये अयोग्य कोई है ही नहीं, जड़ी बूटी कोई औषधि न हो ऐसा है ही नहीं, कोई अक्षर मंत्र न हो ये है ही नहीं। परंतु इसको जान करके प्रयोग करने वाला दुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं है। इस बात को जान कर बताने वाला दुर्लभ है, ठीक तरह से जानने वाला दुर्लभ है। बहुत बहुत पढ़ जाएंगे, नहीं जानते, जानते नहीं। सीखी हुई तोते की जब बात कह देते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव के बिना स्वयं कोई ज्ञान नहीं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करा देंगे? पढ़े वक्त से पढ़ा सकता है। महाराज जी, इसमें ये प्रश्न उठता है, बगैर अनुभव के दूसरे को ज्ञान नहीं कराया जा सकता बिना। हाँ, तो आजकल बहुत कम लोगों का सौभाग्य है कि संतों के दर्शन हो जाए, संतों के संग उनका अनुभव हो जाए। तो क्या जो हमारे अच्छी पुस्तकें हैं, पुराण हैं, उनका सत्संग करके, उनका अध्ययन करके भी ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, लेकिन पुस्तक को तो अनुभव महाराज जी नहीं है। नहीं, पुस्तक अनुभव तो नहीं है, परंतु अनुभव की जिज्ञासा है ना,
इसकी तत्व की तरफ दृष्टि है, उसमें ताकत है उसका तत्व जनाने की। अपनी परमात्मा तत्व की तरफ दृष्टि है, केवल उसी को हम चाहते हैं, उस चाहना में ताकत है। शास्त्रों का अर्थ बता दे, शास्त्र बता दे। उसी तरफ दृष्टि नहीं है तो शास्त्र संपूर्ण पढ़ लो, वेद सब पढ़ लो, या नहीं होगा। डिविजन कर देंगे, पढ़ा देंगे, पुस्तक लिख देंगे, वो नहीं होगा। जिज्ञासा है ये उस तत्व की, बिना पढ़े हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा, पढ़े हुए हो जाएगा, नहीं भी हो जाएगा, निर्धन भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लक्ष्य उसे चाहेगा। गोली चला जाए, बाण चला जाए, लक्ष्य ठीक हो जाता है। लक्ष्य तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्य मान है, बढ़ाई है, भोग है, संग्रह है, आदर है, ये लक्ष्य रहेगा। परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा। अभी कितने पढ़ जाओ, कितने बड़े विद्वान बन जाओ, किसी व्याख्यान दाता बन जाओ, कितने विद्वान बन जाओ, पुस्तकों के लेखक बन जाओ, वो नहीं होगा। लक्ष्य नहीं है। उसका महत्व पदार्थों में है, आदर में है, मान में है, बढ़ाई में है। ये मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। नहीं मिलने वाली का लक्ष्य है, मिलने वाले का लक्ष्य है ही नहीं। जी मिल तो जाती है लेकिन छूट जाती है। तो मिलती नहीं है, मिलने पर छूटेगी नहीं। वो मिलने का वहम पड़ा है, थोड़ा वहम हो गया, मिल गई वहम होता। किसी को कुर्सी मिल गई महाराज जी, तो किसी को कुर्सी मिल गई, हाँ, कोई प्रधानमंत्री बन गया, हाँ, तो बड़ाई और मान तो मिल गया, हाँ, लेकिन हमेशा नहीं रहता। वो जीव ये नहीं है। परमात्मा तो जीव नहीं है मिटने वाला। वो जितना बोध हो गया है उतना आपकी भक्ति होगी। सत्य है वो। कर्म तेय तदर्थी हम सत्य है, सत्य सत्य चीज, सत्य है सत्य। ये असत्य कितने प्राप्त असत्य है, वो सत्य है। उसकी तरफ जितनी जिज्ञासा हो गई है वो मिटेगी नहीं। जैसे कुर्सी मिट जाती है ऐसा नहीं मिटता नहीं। क्यों नहीं मिटता? वो सत्य है। यदि मिटता है क्योंकि असत्य है। ये तो मिटने वाला ही है, वो टिकने वाला है, ये मिटने वाला है। खूब पूछा, जैसे पूछोगे जो जिज्ञासा करोगे तुम्हें तत्व मिलेगा। और वो मिलता नहीं है, कुछ संत महात्मा नहीं मिलते हैं, पुस्तक नहीं मिलते हैं। वो पुस्तकों का, संतों का कसूर नहीं है, वो अभाव नहीं है, किंतु चाहते नहीं है। अगर चाहे तो संत मिल जाएंगे। संतों का कभी अभाव नहीं हुआ है, भाव सदा भाव रहता है। भगवान का तो नैमित्तिक अवतार होता है, संतों का नित्य अवतार है। उसका भाव नहीं है, महत्व नहीं देने से नहीं जानते हैं। कोयला है और हीरा आपने कहा, तो हीरा कोयले में निकलता है, होता ही उसमें। ऐसे अज्ञान में से ज्ञान निकलता है, अज्ञानी में से। परमात्मा अज्ञानी में से नहीं निकलते, वो तो ज्ञानी सदा ही प्रकट होते हैं। ये तो ऊंच उतरता है, वो उतरता है। इस अवतार के तरफ उतरना है। हमारी शरीर में आते हैं वो अवतार होता है, और परमात्मा सब ऊंचे बढ़ते हैं, उसको उतार कह सकते हैं, अवतार नहीं सकते। बहुत से लोग कहते हैं जो ज्यादा प्रसिद्ध है उसको अवतार कहते हैं, बिल्कुल गलती बात है। अवतार तो उतरने का नाम है, इसका नाम उतार कह सकते हो। खो गए रहे तो बहुत लाभ होगा। खो गए लाभ, ये कभी निष्फल नहीं जाता। इस तरफ का जिज्ञासु योग से सबलमादि वर्तते। योग का जिज्ञासु हो जाए, केवल जानने की इच्छा हो जाए, तो वेदों को अतिक्रमण कर जाएगा। वेदों में जितने उपाय गए उतने हो जाएगा। वेद यज्ञ तपस्ु दान यद पुण्य फलम प्रदेशम, जितना पुण्य का है अत्यंत सारो विद्वा समात्य थी, सब अतिक्रमण कर जाएगा। नारायण हरि लगन में ये 500 सुहात
विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत की वो बात, ये स्वभाव है नहीं हो जाएगा। पढ़ो मत पढ़ो, मातो नहीं चाहे मत पढ़ो, पुस्तक पढ़ो चाहे न पढ़ो, संत की बात सुनो मत सुनो, सब होते मत हो। अब ये जो असत में हमारा खींचाव है ये मिल जाए तो हो जाएगा, प्राप्त है वो तो नित्य। महाराज जी, जिज्ञासा की जागृति होने के लिए भी जिसके तो जिज्ञासा होनी है उसकी महानता की जानकारी आवश्यक होती है। जरूर है। और हमें कुछ ऐसा भाव होता है कि हमें इतने रास्ते बताए गए हैं उसके लिए कि मनुष्य उसी में भटक जाता है जब इतने रास्ते हैं। जैसे कहा गया यहीं बैठे रहो, दिल्ली में जिज्ञासा यही जागृत कर सकते हैं, तो लोग सोचते हैं हम क्यों जाए थे ऋषिकेश। नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। पदार्थों का, भोगों का महत्व हृदय में बैठा हुआ है, वो नहीं मिटेगा बैठे हुए। लेकिन महाराज यही तो समस्या है, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, संतों का प्रश्न सुनते हैं, तो उसमें अक्सर ही कहा जाता है कि तुम सब जगह जो है ऐसा कर सकते हो। बात है, कर सकते हो ही तो है, करने की सामर्थ्य का अभाव नहीं है, किंतु उससे इस तरफ सन्मुख होने का भाव है। हमारा जी इससे जोर नहीं दिया जाता है कि आपकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि आप संसार में यहीं पर रह करके जिज्ञासा पैदा कर सकें। जैसे हम कहते हैं अपने मरीजों से कि अगर शराब खाने में बैठोगे तो शराब तुम जरूर पियोगे और शराब से दूर नहीं है। तो पहला हमको ये बात ठीक है, इस बात से सत्संग की महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। संत है अथवा भगवान है, उससे भी महिमा अधिक सत्संग की है, बड़ी महिमा है। सत्संग उसकी प्राप्ति करा देता है, सन्मुख कर देता है, भटके को रास्ते पर ले आता है, भूमि को मिटा देता है। सत्संग ऐसा है, ऐसे कुशन पतन की करने में यह तो यह भी कौन थे, या पुरुष से विदेशता इंद्रियाणी प्रमाथी शुभम माना, यत्न करता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति यत्न करता है, और पंडित है, समझदार है, ऐसा है। परंतु इंद्रिया इतनी प्रबल है कि भोगों के सामने आते ही वो पढ़ाई उनका साधन हो, और इतना पतन होता है आश्चर्य जैसा। ये केवल पुस्तकों नहीं, हमने देखा है, उदाहरण दिखा है, पुस्तकों में है ये बात। सबसे बढ़िया मनुष्य मात्र के लिए सत्संग है, इसके समान कोई उपाय नहीं है। मेरे तो बचपन से भी अब तक याद है सत्संग की बहुत विलक्षण महिमा, बहुत ही विलक्षण महिमा, और वो महिमा हमारे मन में बढ़ती चली जा रही, बहुत महिमा। सत्संग से पुस्तकों का अर्थ और से दिखता है। सत्संग करने पर गीता पढ़ो, याद है गीता जी, पर सत्संग करने पर गीता और से दिखेगी, श्लोक और से दिखेंगे। रामायण का पाठ करो, सत्संग करने पर सुबह और से दिखेगी, विकसित होगा। तो सत्संग के समान कोई उपाय नहीं, सरलता से पुस्तकों को बता दे। मैं तो कहता हूँ एकांत में साधन करे, वो कमा कर धनी बनता है, और सत्संग करके वो गोद से आ जाता है। उसको क्या गोद आएगा, गोद जाने वाले को धनी बन गया, कमाया धन देता है, वहाँ कमाना पड़ता है, कमा कर उतना धनी मतलब जल्दी और वो चट बन जाता है। महाराज जी, जब हम लोग सत्संग को इतना सुलभ कर देते हैं कि आप भोग विलास में रहते हुए भी वहीं पे आकर के सत्संग दे देते हैं, तो नतीजा संभवतः ये होता है कि इंद्रियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, और संत के जाते ही जो है सत्संग जो इंद्रियों का प्रभाव नहीं रहता, आपके सुख इच्छा का प्रभाव है। वो इंद्रियां ही तुम्हारा सुख इच्छा नहीं, इंद्रियां तो करण है बेचारी, ये कलम है वो खराब हो जाती है, स्वयं करता लगता है कलम से, ऐसे इंद्रियों से हम करते हैं, सुख की लालसा स्वयं करे।
समझ ज्यादा हो गया। हमारे जैसे पूछने वाले करने में तो बहुत उत्साह आता है, बहुत आते हैं आपकी बात, बहुत सुलभ काम हो जाए। हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है, संदेह मिट जाते हैं, अंधेरे मतलब प्रकाश हो जाता है, सुपे स्वभाव। नारायण 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 नारायण। हरि शरण हरि शरणम हरि शरणम राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। तीन बात है, एक ईश्वर है और एक संसार है, एक मैं हूँ। तो क्या चीज बताओ? एक परमात्मा है और एक संसार है, एक मैं हूँ। ये तीन के साथ वो सब चीज है तो बोलो क्या दो बता दो, सोच लेंगे। तो जानना है वो अपने को और मानना है ईश्वर को और सेवा करनी संसार की। कोई उद्धार चाहे, अपना कल्याण चाहे तो अपने को जाने और संसार की सेवा करे और परमात्मा को माने। परमात्मा जानने में नहीं आते, सो जाने देव जनाई, वो जाना तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुरंगन जानत भक्त भक्त करना। भगवान की कृपा नहीं भगवान को जानते हैं, भगवान ही जनाते जानता है। मनुष्य भगवान को जान नहीं सकता, मान सकता है। तीन बात होगी, जानना मानना करना, काम चीज है। सिवाय तीन की और क्या सकती है आपने? जान नहीं सकती, मान नहीं सकती, कर नहीं सकती। तो जानना चाहिए स्वयं को और मानना चाहिए ईश्वर को और करनी चाहिए सेवा। इतनी बात। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उसके लिए अपने उद्योग परिश्रम करो, करो सेवा और जानो अपने को, मानो भगवान को भगवान है। तो भगवान को केवल है इतना नहीं है, ऐसा मानकर उसे शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूँ, तो ये बात सच्ची है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का है। तो परमात्मा से ही आया है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में जाएगा। तो दूसरा जो नाशवान का सहारा है ना, शरीर का, संसार का, ये शरीर और संसार ये मिटता जाता है, बदलता जाता है, नष्ट होता जाता है और परमात्मा निरंतर रहते हैं। संसार बदलता है, परमात्मा कभी बदल नहीं। परमात्मा कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो तो संसार बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये सब बदल गए।
परंतु परमात्मा बदल गए ऐसा किसी ने लिखा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, किसी युग में भी भगवान कोई बदल गए हो, दूसरे आ गए हो, ऐसी बात नहीं है। वो है वो। और संसार हम बदलते हैं, पृथ्वी के पास एक शरीर संसार प्रत्यक्ष बदलता है। अपने बच्चे थे, बड़े हो गए, बूढ़े होने लगे, वो एक अभाव हो जाएगा। तो ये तो बदलता है संसार। शरीर और संसार एक है। परमात्मा जीवात्मा ये भी एक है, पर ये तो सुनी हुई बात है। और संसार सब एक है, ये समझी हुई बात है, जानने बात। तो संसार की सेवा करना है, परमात्मा को मानना है, अपने को जानना है, तो भगवान के शरण हो जाना है। हे नाथ, मैं आपके अब इसमें हरि शरणम, इसकी बात पैदा हुई, भगवान के चरणों के शरण हो। प्रभु के चरणों का शरण रहने पर चिंता, शोक, भय सब मिट जाते। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है तो कोई शंका नहीं, भय नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण रहते हैं, वो भी मस्त रहता है। फर्क इतना ही है, बालक कुछ जानता नहीं, वो सब कुछ जानता है, ये फर्क है। परंतु निश्चिंत निर्भय होने में एक ही बात, तो सबल है परमात्मा सबसे ही, उसके समान भी कोई नहीं। तो अधिक तो क्या होगा, तो उस परमात्मा का मैं हूँ, पूरे परमात्मा मेरे है, मैं उनके शरण हूँ। अब अपने कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को मोमिन सदानंद, चिंता दीन दयाल। बालक की चिंता करो तो माँ करो, बालक इनको चिंता है नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कुछ नहीं। चिंता माँ को, ऐसे भगत की चिंता भगवान को है। मैं तो भगवान का हूँ, अब जहाँ वे रखेंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहे, मस्त हो जाता है, मस्त। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर और मस्त रहता है। एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक का आशा है, एक का आशा है, एक का विश्वास है। जैसे चातक होता है, वर्षा की बूंद पीता है, उसका ही आश्रय रहता है। ऐसे भक्त को एक भगवान का आश्रय है। ये नाशवान का आश्रय है, ये खतरनाक है। शरीर का आश्रय है, बेटे पुत्र का आश्रय है, धन का आश्रय है, जमीन जायदाद का आश्रय है, भरोसा है, ये रहने वाली चीज नहीं है। तो जाने वाला ये भी चाहने ही वाला होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जीव तो है अविनाशी, ये है सब विनाशी। तो विनाशी का आश्रय रहने पर तो पश्चाताप होगा, रोना होगा, दुख होगा, क्योंकि तो रहेगा नहीं, चला जाएगा, बीत जाएगा। शरणा भगवान का लेना है, प्रभु के चरणों का आश्रय, केवल सच्चे हृदय से उसके आश्रित हो जाइए ना, मैं आपका हूँ। ऐसे लोग कहते भी हैं और शरण देते भी हैं, परंतु साथ साथ दूसरा आश्रय भी रखते हैं। धन का भी आश्रय है, परिवार का भी आश्रय है, आशा है, ये रहता है, तब तो वो अनन्य आश्रय नहीं होता। होना चाहिए अनन्य, एक आश्रो, एक बल, एक आस, एक अनन्य भाव। माम एकम शरणम व्रज। जैसे मीराबाई ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल लोग क्या देते हैं,
दूसरों ने कोई यहाँ फैल हो जाते और खुद मान लेते दूसरा भी है हमारे, दूसरा हमारे वहां कुछ धोखा होगा, वहां धोखा होगा, दूसरों में कोई दूसरा है तो ये सब नष्ट हो जाएगा और परमात्मा रहेंगे। उस जीव का शरीर नष्ट हो जाएगा, उन्हें शरीर नष्ट होता नहीं है, ये रहता है। तो नाशवान का आश्रय है, ये खतरे की चीज है। नाशवान में संसार और पास में वस्तुएं है, तो इन वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करो, न संसार का आश्रय लेना, सही का आश्रय लेना, वस्तुओं का आश्रय नहीं, इनका सदुपयोग करो। तुम रहेगी नहीं चीज, बैठा हुआ जल है तो उसे हाथ धो लो, पैर धो लो, पैर पी लो, स्नान कर लो, काम ले लो, वो तो बह जाएगा, बैठे बैठे काम ले लो। ऐसे संसार तो बह रहा है निरंतर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एकदम बदलता है, निरंतर बदलता है। तो सदुपयोग करो, पैसा ही कमाओ, कल करो सदुपयोग, लोभ मोह करके उसमें फंसो नहीं, करो, आया है लगाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, अच्छे से काम करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, हित करो। और ऐसे करने वालों के लिए भगवान ने कहा कि ते प्राप्त मनती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। अपना स्वार्थ करने से हित नहीं होता है, सुख तो दिखता है, आराम दिखता है, लाभ दिखता है, तो दिखता ही है, मिलता कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। सुपना सो हो जाओ से कुटुम्ब धन धाम, वो सचेत बलते नींद से जब ईश्वर का नाम, तो ये सपना जैसे हो जाएगा। लेकिन रात सपना आया, अब देखो तो कुछ नहीं है, ऐसे ये है, कुछ नहीं है। फर्क कितना है कि सपने से तो आंख खुल जाती है तब मिट जाता है, यानी आंख मिट जाती है तो मिट जाता है। आंख खुली तो दिखता है, ऐसा लगे आंख मिट गई, ऐसा मेरे आंख खुली तो मिट जाता है, आंख मिटती मिट जाता है। सम्मेल में नए और मैं कुछ नहीं, तो ये होने वाली चीज है सच्ची। ये कोई मार्मिक बात है, बच्चा पैदा हुआ, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ करके होशियार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा संदेह है, कमावे कि नहीं कमावे संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसी संतान होगा कि नहीं होगा संदेह है, सब बातों में संदेह है। बस मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं, निसंदेह बात, एक तो मरना तो होगा ही। इस बात से अच्छे से अच्छा काम कर लो, जब तक प्राण है तब तक अच्छे से अच्छा काम कर लो भाई। ये रहेगा नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं। इससे अच्छा से अच्छा काम, उत्तम से उत्तम काम, सबके हित का काम, सबके कल्याण का काम कर लो। करो सो काम और भजो सो नाम। अब इस बात की अच्छा काम करो और भगवान को याद करो, तो समय बीत जाएगा, फिर कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब? फिर कब करेगा? समय है, ये जा रहा है बड़ी तेजी से, इतना तेजी से जाता है, इसकी सूक्ष्मता के तरफ ध्यान बहुत कम होता है। ये देखते ना हम देखिए, 2 बार नहीं देख सकते, बदल गई हो। घड़ी को देखते हो तो वो देखा बदल गई, वो नहीं रही है, बदल कर दो। सब संसार
जा रहा है प्रत्येक निरंतर प्रभाव दे रहा है। किस तरफ जा रहा है? नाश की तरफ। पृथ्वी और समुद्र और सूरज और चंद्रमा और तारे, ये सब जितना दृश्य है सब नाश की तरफ जा रहा है। जितने शरीर है सब के सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, ऐसे अभी अभाव में जा रहा है। आप और हम आकर बैठे, उस समय जो शरीर था, जो परिस्थिति थी, उस समय वो निकल गया। निकल गया नहीं, निकलता ही चला जा रहा है, जा ही रहा है। इसमें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। हमारे को लेना है भी, तुम ले सकते नहीं, रख सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं। ये कहो धोखा होगा, केवल विश्वासघात होगा, सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होने वाला है। इसी जा रहा है, निरंतर जा रहा है, अंत पड़ता ही नहीं, निरंतर जा रहा है। इसकी सेवा कर दो और शरणा भगवान का ले लो। हरि शरणम कहा ना, तो शरण भगवान का लो। रुपया पैसों का, कुटुंब का, घर का, ये चलेगा नहीं। समझ लो ये कि तो जा रहा है, इस बात में सेवा करके लाभ ले लो। त्याग से लाभ होता है, इनके पकड़ने से लाभ नहीं होता है। देखने में तो पकड़ना अच्छा दिखता, रुपया ले लें, वस्तु ले लें, मान आदि आदर सत्कार ले लें, महिमा ले लें, लोगों में भले बन जाने से ले लें। कब तक बनोगे? आंख में चाहिए कुछ नहीं। कर लो तो करने से लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? ये जो जड़ता है, इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा। चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रवाह उधर मैंने मनुष्य का ये बड़ा अज्ञान है कि अपनी तो खींचता है कि धन भी ले लूं, मान भी ले लूं, बड़ाई भी ले लूं, ये ले लूं। ले सकेगा नहीं, ले कहे स्थिर हो तो काची काया मन आखिर फिर काम करन, जो जो नर निधड़ तो काल जा रहा। इसका सेवा करके लाभ ले लो और भगवान को याद करके लाभ ले लो। एक विचित्र बात है, जो सबसे ऊंचे परमात्मा है, उनकी प्राप्ति में बड़ी सुगम बात बताई कि भगवान का हूँ और भगवान को याद रखो। अच्छा, स्मृत मात्र, स्मरण मात्र लेना संसार बंधनात्, याद करने मात्र, केवल याद करो। ऐसे संसार में कोई काम नहीं है कि याद करने से हो जाए, करना पड़ेगा तो होगा। चाहे भगवान को याद रखो, कुछ मत करो। अत्यता स्मृति मात्र लेना, यश स्मरण मात्र लेना धर्म संसार बंधनात्। भगवान को तो याद रखो, शरण होकर और संसार की सेवा करो। संसार में भी परमात्मा ही है, तो परमात्मा की सेवा होगी, याद करो। तो प्रभु के चरणों का शरण लेना है, ये निहाल कर देगा, निहाल एकदम। जिन जिन लोगों ने शरण लिया है, उन लोगों की विलक्षणता हो गई है। मीराबाई ने शरण लिया, प्रहलाद जी ने लिया, ध्रुव जी ने लिया, कितने ऊंचे दर्जे के भक्त हो गए। कई तरह के दुख आए, में दुख सब नष्ट हो गए और शरण रह गया, भगवान के हो गए। वो तो रह गया और सब बह गया। बहता तो है ही, पर दुख आ जाए बह जाएगा, सुख आए तो बह जाएगा, ठीक है तो बह जाएगा, बेठीक है तो बह जाएगा, अनुकूलता वो बह जाएगी, प्रतिकूलता ही बह जाएगी। पर परमात्मा और ये स्वयं रहेगा, परमात्मा का अंश। इस बात से स्थानों का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निष्कंक रहो। चार बात है। उसका शरण रहने से भय नहीं रहता, शंका नहीं रहती, शोक नहीं रहता, चिंता भय उद्वेग हलचल ये नहीं रहती,
मेरे को बेहतर गोपाल की न कोई, निःशंक हो जाओ, शंका भी नहीं है, शोक भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है। किस बात का भय? उस प्रभु के आश्रय में निर्भय, निश्चिंत, निशंक, निशोक। देखो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान करते करते बोध होता है, वह परमात्मा के शरण होते ही काम होता है, बोध करना नहीं। चिंता मिट जाती है, हरकत मिट जाती है, बदल देता है। आपके घर की कन्या बड़ी होगी, बड़ी चिंता हुई, माँ बाप कुटुंब को चिंता हो गई। वो चिंता कब तक रहती है कि जब तक घर पर अच्छा नहीं मिल जाता, और ये अच्छा मिल गया, बड़े प्रेम से संबंध जोड़ दिया, कन्यादान कर दिया, अब वो चिंता नहीं रही। आप ही वही हो, लड़की भी वही है, अरे अपने घर पर ही बैठी है, बड़ा प्रेम है, स्नेह है, पालन पोषण करते हो, जैसे बचपन किया वैसे आज भी आप वैसे पालन पोषण करते हो, परंतु तो उसकी चिंता नहीं रही। चिंता कब तक है? अपना है तब, अपना छोड़, अपना छोड़ भगवान को दे दो। मैं तो एक विनोद में बात कहा करता हूँ, ये संसार है ना, सृष्टि, ये लड़की है, इसको भगवान को प्यार दो, कन्यादान कर दो, मां हमारी नहीं है। एक सज्जन मिलेंगे तो अपने आपकी कन्या है ना, कहा तो हम चाहते कि हमारा लड़का है वो क्या वो याद क्या है, याद नहीं है ये बात, नहीं तो बड़ा अच्छा है आपका। तो हमारी कन्या थी, हम बहुत सुख पाती, बढ़िया काम था, तो अब नहीं, अब हमारी नहीं है अधिकार अब लेने का, दे दिया। ऐसे संसार को अपना मानने का अधिकार नहीं है। सच्ची बात है, आपका पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और रहते समय भी दूसरों का हो रहा है, नाश हो रहा है। तो पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, अपने नहीं जा रहा है, और उसी को अगर अर्पण कर दो भगवान को, यहाँ जाओ। रुपये आपके थे नहीं, रहेंगे नहीं, और अब भी आपका वियोग हो रहा है। शरीर का, संसार का प्रत्येक क्षण वियोग होता है, एकदम वियोग होता है। अगर उसको सत्य काम में लगा दिया, चलिए यहाँ लो, नष्ट हो गया दुख होगा, दे दिया तो सुख होगा। चोरी हो जाए, कोई ठग ले तो दुख होता है। अपने मन से खर्च कर दिया, उपायों में लगा दिया, अकाल पीड़ितों में लगा दिया, गायों में लगा दिया, दुखी दीनों को लगा दिया, तो अपने से संबंध विच्छेद हो गया, अपनी प्रसन्नता होगी। और अपने रखना चाहते हैं, चला जाएगा तो दुख होगा, तो अपने रखने की चाहना ही मिटा देगा सब। भगवान देखो, रुपया कमाते हो और अपना मानते हो, और उसमें जितना हिस्सा आपने कर दिया कि ये दान पुण्य का है, तो दान पुण्य का कर देने के बाद वो अपन नहीं रहती। अधिक मास आता तो ये बहनों बता 30 निकाल देती है, 30 महीने की। अब वो पड़ी है तो अपने काम के लिए रहती हुए भी लड़का कहीं उनमें से गिलास भी उठा, अरे ना ये नहीं है, तो दान पुण्य की है, ये अपने काम में रहने की नहीं, अरे देखो ये तो देने की है। ऐसे संसार सिर्फ सब देने का ही है, देने का है ही नहीं है। सब दे दिया बाकी वो देना ही है, सब मन से सबका सभी दे दिया अपने। विश्वजित याग है, संसार जीत ले ऐसा यज्ञ है। सब विश्वजित महाराज है, यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम। महाराज रघु ने यज्ञ किया था, यज्ञ अदेयमासी त्रयमेव भूपति स्वसी प्रभम छत्र मुभे हमारे।
एक तो छत्र और एक समर, इसके सिवाय कुछ नहीं रखा मेरे पास। सब दान किया, सर्वस्व। वर्तन ऋषि थे, उसका पुत्र था कौश, तो उसने पढ़ करके महाराज से कहा कि महाराज दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो बेटा तुम रह गए, पढ़ गए, इतनी आओ कुछ नहीं, कि नहीं कुछ दूंगा मैं, ज्यादा अर्थ किया। तो महाराज कहा जी 14 विद्या पढ़ा है, 14 लाख 14 करोड़